मध्य प्रदेश में सरकार, ठेकेदार, कंपनियों ने लाखों लाख कामगारों से, ठेका मजदूरों से, ठेका कर्मचारियों से अंग्रेजों द्वारा दिए गए यूनियन बनाने के अधिकार को भी छीन लिया है। 1926 में अंग्रेजी हुकूमत ने देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के आगे झुकते हुए यूनियन बनाने का अधिकार दिया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के ठेका श्रमिक कर्मचारी संगठित होकर अपने हक और अधिकार की बात भी नहीं कर सकते, वो वेतन और बोनस भी नहीं मांग सकते, एरियर भी नहीं मांग सकते। कितनी बड़ी विडंबना है कि आजाद भारत में जहां हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, वो सरकार के रहते हुए चंद ठेकेदारों, कंपनी मालिकों ने लाखों लाख कामगारों से बोलने का, आंदोलन करने का भी अधिकार छीन लिया है। जब जब हम लोग संगठित करने की कोशिश करते हैं, तब तब कंपनियां और कंपनियों के मालिक और ठेकेदार सक्रिय होकर उन्हें संगठित होने से रोकने का काम करते हैं। हमारे देश के अंदर पहला संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन 1920 में सामने आया था। लाला लाजपत राय उस आंदोलन को संगठित करने वाली ट्रेड यूनियन जो एटक थी उसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद 1926 में आप सब लोगों को यूनियन बनाने का अधिकार मिला। यूनियन बनाने के अधिकार मिलने के बाद पूरे देश के अंदर मेहनत कशों के आंदोलनों का उभार पैदा हुआ, और उसने तमाम सारे मजदूर नेताओं को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा, देश के आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बनाया और अंग्रेजों को इस देश से बाहर भेजने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में यही ठेका श्रमिक कर्मचारी संगठित होने की कोशिश करता है तो कंपनी, ठेकेदार, मालिक उनको संगठित नहीं होने देते। एक तरीके से उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार आपसे छीन लिया है। यह एक गुलाम से भी बदतर स्थिति है जो मध्य प्रदेश में पैदा कर दी गई है। दो तीन उदाहरणों से आप समझते हैं कि किस तरीके से आपको इस सरकार ने एक तरीके से गुलाम बनाया है, बंधुआ बना लिया है। हर जगह सरकार ने, कंपनियों ने, ठेकेदारों ने अपने गुंडे, अपने लोग तैनात कर दिए बाहर के। इस देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? कोई ब्रिटेन से लाखों लोग नहीं आए थे, चंद हजार लोग आए थे, लेकिन उन्होंने इस देश के ही कुछ लोगों को अपने विश्वास और भरोसे में लिया, उनको सब कुछ दिया, जमीनें दी, रियासतें दी, और उनसे कहा कि आपका काम ये है कि लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोले। जागीरदार टाइप के लोग, चौधरी, पटेल, तमाम सारे लोगों को उन्होंने बसाया था। ठीक वही काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है हाइट ने एजाइल जैसी कुछ कंपनियों को पेटी पे काम दे रखा है, और एजाइल कंपनियों ने जितने भी मैनेजर, सहायक मैनेजर, सुपरवाइजर बनाए, कोई मध्य प्रदेश का नहीं है, सब बाहर के लोग आए हुए। यानी बाहर के लोगों ने आके हमारे मध्य प्रदेश के एक छोटे कर्मचारियों को गुलाम बना लिया है। बाहर से आए, जैसे अंग्रेजों ने बाहर से लोग एक राज्य के लोगों को लाकर दूसरे राज्य में बसाया, दूसरे राज्य को उधर बसाया, उस तरीके से अपने लोग बसाए। ठीक वही मध्य प्रदेश की कंपनियां कर रही हैं। एजाइल ने बाहर के, कोई बिहार के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के लोगों को मैनेजर बनाया, सुपरवाइजर बनाया, सहायक मैनेजर बनाया, और सारे मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी को गुलाम बना दिया। पैसा एक्ट कानून लागू हुआ
पैसा एक्ट में 3 तरह के कर्मचारी रखे गए। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो सब बाहर के हैं। उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, वो भी एक दूसरी जगह के हैं। और एक है पेशा मोबिलाइजर। स्थिति ये है कि पेशा मोबिलाइजर जिनकी संख्या ज्यादा है वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। उनको 4,000 रुपए में वो गुलामी कर रहे हैं। यानी कोऑर्डिनेटर ये गुंडा है जो सरकार ने तैनात किया हुआ है इन पेशा मोबिलाइजरों को गुलाम बनाने के लिए। अब आइए व्यावसायिक प्रशिक्षकों पर। मध्य प्रदेश में 5,000 व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। 40-45 कंपनियां वहां काम कर रही हैं। 45 कंपनियां, और सब बाहर की हैं। मध्य प्रदेश की कोई नहीं, सब बाहर की। उनके मैनेजर, सुपरवाइजर सब बाहर के हैं। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षकों को गुलाम बना लिया। दूसरी जगह जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन कंपनियों की भी यही स्थिति। सारी कंपनियां बाहर की हैं, सारे मैनेजर, उनके सुपरवाइजर सब बाहर के हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चौथे दर्जे के, तीसरे दर्जे के कर्मचारियों को गुलाम बना लिया है। इसी तरीके से अस्थायी कर्मचारी, जो अंशकालीन कर्मचारी छात्रावासों में हैं, वहां जो अधीक्षक है वो एक तरीके का गुंडा है। और उसी तरीके का व्यवहार छात्रावास में काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों से करता है, जिनको 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। वो अधीक्षक उसमें से भी उनका हिस्सा लेता है, और अगर वो वेतन न मिलने की शिकायत करते हैं तो वो अधीक्षक उनको निकाल के बाहर कर देता है। यही स्थिति पंचायतों में काम करने वाले पंप ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई कर्मियों की है। वहां भी जो है यही व्यवस्था बना दी है। इस तरीके से इस मध्य प्रदेश में अघोषित तरीके से लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को गुलाम बना लिया गया है। आप जाइए, आप कारखानों में, सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों में जाइए, पब्लिक सेक्टर में जाइए, वहां भी यही स्थिति है। बड़ी संख्या में ठेका मजदूर वहां काम करता है, लेकिन जो ठेका लिए हुए जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश की नहीं है, बाहर की है। और उन्होंने जिन सुपरवाइजरों को और जिन मैनेजरों को वहां तैनात किया है वो सब बाहर के हैं। ठीक वैसी तरीके से जैसे अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के लोगों को गुलाम बनाना था, तो उन्होंने बिहार के, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को मध्य प्रदेश में बसाया, उनको जमीनें दी, उनको पदवी दी, जमींदार की, जागीरदार की, और उनसे कहा कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपकी है, कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोले नहीं। और इस तरीके से अंग्रेज लंबे समय तक इस देश को गुलाम बनाकर रखे गए। आज ठीक वही तस्वीर मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी सेक्टर में और निजी क्षेत्र में काम कर रहे ठेका श्रमिक कर्मचारियों के रूप में सामने आने लगी है। जब भी ये लोग अपने वेतन की, बोनस की, छुट्टी की, एरियर की बात करते हैं, कंपनियां उनको बाहर निकालने की धमकियां देती हैं। बड़े स्तर पर वेतन चोरी हो रही है, बड़े स्तर पर। मतलब आज एरियर जो है पूरे मध्य स्वास्थ्य विभाग में कंपनियां नहीं देना चाहती हैं, अभी नहीं। लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल के आगे सरकारी जो अधिकारी है वो थोड़ा बहुत झुकते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि उस कंपनी का जो मैनेजर है वो सारे कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर देता है, नौकरी से निकालने की धमकियां देना शुरू कर देता है। मतलब आपको गुलाम बना लिया गया है। इस गुलामी से मुक्ति का संघर्ष ही कामगार क्रांति आंदोलन है, जो हम लोग मध्य प्रदेश में विकसित कर रहे हैं। आप लोग इस आंदोलन को ताकत दें, इस अभियान से जुड़े। आपकी बात कोई नहीं करेगा। नेताओं का काम अब चुनाव लड़ना, ठेके लेना, कंपनियां चलाना, अपनी राजनीति करना है। यदि आपको इस गुलामी से मुक्ति पाना है तो आपको अपना नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे 1920 में एटक के रूप में जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उन्होंने मजदूर वर्ग के बीच में से एक बड़ा नेतृत्व खड़ा किया था और देश को स्वतंत्र कराया था। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, बिरसा मुंडा तक, ये सब जो है मजदूर वर्ग के हितों के लिए काम करने वाले हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमको वो तमाम सारे अधिकार दिलाए, जिनके बदौलत आज़ादी के 70 साल में हमने बहुत कुछ हासिल किया। मौजूदा सरकार हमसे वह सब कुछ छीन लेना चाहती है।
आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से तो छीन लिया गया है। एक समान काम के समान वेतन का अधिकार छीन लिया गया, साप्ताहिक अवकाश का अधिकार छीन लिया गया, न्यूनतम वेतन का अधिकार छीन लिया गया, आपसे मात्र तो अवकाश तक का अधिकार छीन लिया गया महिलाओं से। कितने शर्म की बात है। फिर भी यदि हम संगठित नहीं होते हैं तो और हम इस कामगार क्रांति आंदोलन को मजबूत नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसी गुलामी से गुजरने वाली है। नमस्ते।